मैं यहां आया, ढेर सारे लोगों के फोन हैं कि अब क्या करोगे आप महाराष्ट्र में। मैं सहकार मंत्री बना, बहुत सारे सवाल उठाए। मैं सहकार में कुछ तोड़ने नहीं आया हूं, जोड़ने आया हूं। मगर क्यों आज हमें सुनवाई करनी पड़ रही है दिल्ली में? राज्य सरकार के राज्य के स्तर पर चीनी मिलों के मसले क्यों हल नहीं होते? ये पक्षपातपूर्ण रवैया जो हो रहा है, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं मूक प्रेक्षक बनकर बैठ नहीं सकता। लगभग महाराष्ट्र की सभी चीनी मिलों को एक नए नजरिए से देखने का काम हमारे राधाकृष्ण विखे पाटिल और देवेंद्र जी मेरे साथ सबको लेकर आए थे, हर्षवर्धन भी थे। हमने इसको डिटेल स्टडी किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे संपूर्ण प्रयास रहेंगे कि शुगर मिलों को बैठा किया जाए, शुगर मिल चालू रहे और कोऑपरेटिव शुगर मिल एक भी प्राइवेट में परिवर्तन करने का नौबत ना आए, इसके लिए भारत सरकार संपूर्ण प्रयास करेंगे। परंतु राजनीतिक आधार पर जो शुगर मिल के संचालक, जो शुगर मिल का मैनेजमेंट राजनीतिक विचारधारा के दृष्टि से हमारे साथ नहीं है, उसकी राज्य सरकार की गारंटी न देना वो कितना उचित है। मैं यहां आया, ढेर सारे लोगों के फोन हैं कि अब क्या करोगे आप महाराष्ट्र में। मैं सहकार मंत्री बना, बहुत सारे सवाल उठाए। मैं सहकार में कुछ तोड़ने नहीं आया हूं, जोड़ने आया हूं। मगर राज्य सरकार भी राजनीति से ऊपर उठकर कोऑपरेटिव को देखना शुरू करे, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। कोऑपरेटिव का संचालक मंडल कौन है, किस पार्टी से, इसके आधार पर उसको फाइनेंस होगा क्या? क्यों आज हमें सुनवाई करनी पड़ रही है दिल्ली में? राज्य सरकार के राज्य के स्तर पर चीनी मिलों के मसले क्यों हल नहीं होते? कुछ के तो हो जाते हैं, कुछ के नहीं करते हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि मुझे सलाह देने की जगह अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आपको सबसे पहले जरूरत है राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठने की और सहकारिता आंदोलन को मदद करने की। मित्रों, ये पक्षपातपूर्ण रवैया जो हो रहा है, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं मूक प्रेक्षक बनकर बैठ नहीं सकता। मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं इसीलिए आज पहले बहुत अच्छे तरीके से कहने आया हूं कि भाई हम सब ने इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मैं ये भी विश्वास देता हूं कि मेरे सामने भी जो मसला आएगा वो सहकारिता का यूनिट कौन चला है वो कोई नहीं देखेगा, कैसा चल रहा है वो जरूर देखेंगे, कौन चला रहा है वो नहीं देखेंगे। और राज्य सरकार ने भी इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, यहां अनस्कर साहब बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं विद्याधर जी कि आपने जिस स्पिरिट से बात करी है, इससे भी ज्यादा सोचकर हम बैंकों को बचाने के लिए जो बन पड़ेगा वो सभी करेंगे। और मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं, कोई नई कमेटी नहीं बनाएंगे। बहुत सारी कमेटियां बन गई, बहुत सारे रिपोर्ट भी आ गए, रिपोर्ट रद्दी में भी चले गए, किसी रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कोई कमेटी की जरूरत नहीं है। आप जैसे विद्वानों के साथ बैठकर हम समस्या को समझेंगे और उसका रास्ता भी निकालेंगे और आगे भी ले जाएंगे। मित्रों, कोऑपरेटिव चाहे फाइनेंस के क्षेत्र में हो, चीनी मिल के क्षेत्र में हो, दूध के क्षेत्र में हो, उर्वरक के खाद के क्षेत्र में हो, चाहे वितरण के क्षेत्र में हो, चाहे मार्केटिंग के क्षेत्र में, आज के समय के अनुकूल उसको बनाना पड़ेगा। हमारी पद्धतियों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, कंप्यूटराइजेशन करना पड़ेगा। हमारे कर्मचारियों में प्रोफेशनल को सम्मानित जगह देनी पड़ेगी। उनको जो पैकेज बाहर उपलब्ध है वो पैकेज देने का काम भी करना पड़ेगा।
और उनके साथ में लेकर स्पर्धा के बीच में टके रहने का दम सहकारिता आंदोलन ने खड़ा करना पड़ेगा। तभी जाकर हम सहकारिता आंदोलन को और 50 साल और 100 साल ले जाएंगे। मित्रों, मैं मानता हूं कि सहकारिता आंदोलन में एक नए प्राण फूंकने का समय था। उसी वक्त मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। हम इसकी यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का लॉ कानून भी बदलने जा रहे हैं। हम देश के सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन भी करना चाहते हैं। हम और क्षेत्र जो सहकारिता से आज नहीं जुड़े हैं, इसको किस तरीके से जोड़ा जाए, ऐसा भी इसके लिए स्टडी करने के लिए भी एक कमिटी सचिवों की काम अभी कर रही है। और मित्रों, आने वाले दिनों के अंदर एक सहकार नीति भी नहीं लाएंगे जो और 25 साल तक सहकारी आंदोलन में प्राण फूंकने का काम करे।